हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को कवर करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे पहले आप नंबर सिस्टम के वीडियोस को कंप्लीट देख लिए होंगे। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। आपके इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ आपका जितने भी चैप्टर में फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज़ होती हैं वो सारा यहाँ पे कवर कराया जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन वीडियो के नेक्स्ट पेज से। आपके चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को समझने से पहले आपको समझना पड़ता है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स होता है वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल होता है। आपका जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स का और वेरिएबल का जितना भी कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं टर्म्स। आप यहाँ पे एग्जांपल में ले सकते हैं। टर्म्स का आपका एग्जांपल हो जाएगा 2x। आप यहाँ पे ले सकते हैं 2x। यहाँ पे आप 2x में देख रहे हैं। यहाँ पे जो 2 है ये आपका है नंबर और जो आपका x है वो आपका है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। आपका जब देखते हैं डेफिनेशन में, आपको डेफिनेशन में लिखा गया है द कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स आर कॉल्ड टर्म्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नंबर्स भी है और वेरिएबल भी है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? 2x जो होगा क्या होगा? टर्म्स हो जाएगा। यही आपका सिंपल सा लिखा हुआ है डेफिनेशन में। अब आइए चलते हैं पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में। आपका चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। हमको क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल। आपको टर्म समझ में आएगा। टर्म क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं टर्म्स। हमको पढ़ना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल जो होता है वो चेन ऑफ टर्म होता है। पॉलिनोमियल होता है दोस्तों वो चेन ऑफ टर्म होता है। मतलब टर्म्स का कलेक्शन को बोल सकते हैं क्या होता है? पॉलिनोमियल। चैन का मतलब बोल सकते हैं ग्रुप या फिर आप कलेक्शन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा 2x + 3, 3x + 4x + 1। आपका बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलिनोमियल का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉलिनोमियल और टर्म्स समझ में आ गया होगा। टर्म्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है कलेक्शन ऑफ टर्म या फिर चेन ऑफ टर्म होता है। अब चलते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। हमारे सिलेबस में दोस्तों पॉलिनोमियल के टाइप 2 बेस पे बनाया गया है। पहला टाइप होता है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। इसीलिए आपको टर्म समझना पड़ता है। टर्म क्या होता है? आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। आपका कितना नंबर ऑफ टर्म है इसके बेसिस पे आपको पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने इस फेस पे चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। आप टर्म के बेसिस पे देखते हैं तो आपका 3 टाइप के मेनली पॉलिनोमियल आता है। पहला होता है आपका मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है दोस्तों? मोनो का मतलब होता है आपका 1। आप यहाँ पे देखिए मोनो का मतलब होता है 1 और मियल का मतलब होता है आपका पॉलिनोमियल। 1 वेरिएबल का जितना भी पॉलिनोमियल होता है, 1 टर्म का जितना भी पॉलिनोमियल होता है उसे हम बोलते हैं वो मोनोमियल। आपका इसका सेकंड नाम है 1 टर्म पॉलिनोमियल, उसके हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। आपको कहीं पे भी दिख जाए 1 टर्म पॉलिनोमियल, इसका मतलब आपका हो जाएगा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? इसमें सिर्फ सिंगल टर्म होता है, एक टर्म होता है। आप इसको सिंपली बोल सकते हैं टर्म होता है। टर्म में आप देखेंगे टर्म में इसमें क्या होता है? टर्म में क्या होता है? आपका टर्म में होता है एक नंबर होता है, एक वेरिएबल होता है। यहाँ पे आप मोनोमियल में एक नंबर दिखेगा, एक वेरिएबल दिखेगा, एक नंबर दिखेगा, एक वेरिएबल दिखेगा। यही होता है आपका दोस्तों मोनोमियल। अब चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जिसका नाम है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? बाई का मतलब होता है दोस्तों, बाई का मतलब होता है 2। तो आइए हम चलते हैं बाइनोमियल पे। बाइनोमियल का मतलब हो जाएगा 2 टर्म पॉलिनोमियल। जितने भी आपके पॉलिनोमियल 2 टर्म के होते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइनोमियल। तो आपका 2 टर्म पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? आपके एग्जाम्पल में हो जाएगा 3x + 5। आप हो जाएगा 4x + 2, 4x + 2, 9x + में 1। आपका एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। यही आपको होता है बाइनोमियल। आइए चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जिसका नाम है ट्राइनोमियल। क्या नाम है दोस्तों? ट्राइनोमियल। थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपका है जिसका नाम है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में आपका ट्राई का मतलब होता है दोस्तों 3 होता है, 3 होता है। ट्राई का मतलब होता है आपका 3, ट्राई का मतलब होता है 3। आपको कहीं भी ट्राइनोमियल दिखेगा, ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म पॉलिनोमियल। क्या होता है दोस्तों? 3 टर्म पॉलिनोमियल। कहीं भी आपको ट्राइनोमियल दिखेगा इसका मतलब हो जाएगा 3 टर्म पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल ले लेंगे। आपका यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा 3x² प्लस में 2 और प्लस में 5। और एग्जांपल ले लेंगे 2x प्लस में 4
एक्स प्लस में एक्स, आपका ये भी 3 टर्म का पॉलिनोमियल है, इसे भी हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। इस पेज पे हमने क्या सीखा दोस्तों, इस पेज पे हमने समझा टर्म्स क्या होता है। टर्म क्या होता है दोस्तों, टर्म इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल। टर्म जो होता है वो नंबर्स और वेरिएबल का कलेक्शन होता है या फिर चैन होता है। क्या होता है, क्या होता है टर्म आपका, क्या होता है टर्म जो होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल होता है टर्म। और आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पॉलिनोमियल आपका चैन ऑफ टर्म होता है या फिर कलेक्शन ऑफ टर्म होता है। कोई भी पूछिए आपसे कि टर्म क्या होता है, टर्म होता है आपका कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है चैन ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ टर्म्स। अब आते हैं पॉलिनोमियल के टाइप पे। क्या हमने समझा, यहाँ पे टाइप समझा था, टाइप पे हमने समझा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है दोस्तों, मोनोमियल जो होता है इसमें आपका एक टर्म वाला पॉलिनोमियल होता है। बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल होता है। ट्राइनोमियल में आपका 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको फर्स्ट पेज पे टर्म्स, पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है आपका नेक्स्ट पेज पे। अब आ जाता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, जिसका नाम है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब होता है दोस्तों सिंपली होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे जितना भी हाईएस्ट पावर है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल आप लिख लेंगे, यहाँ पर लिखिए 2x² प्लस में 2 इज इक्वल टू न, देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और आप इसका डिग्री क्या बताएंगे, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर आपका 2 है, तो आपका डिग्री हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वही आपका सिंपल था दोस्तों, डेफिनेशन में लिखवाया गया है कि क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा इसके एग्जाम्पल पे। आपका यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आ जाता है दोस्तों 2x प्लस में x। 2x प्लस 2x² में आप देखेंगे जो आपका x का वैल्यू, x का पावर है यहाँ पे x² में आपका क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर भी क्या है यहाँ पे 2 है, तो आपका डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। आप इसमें देखेंगे 2x³ प्लस में 4, यहाँ पे भी आपका क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे आपका डिग्री भी 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 3x प्लस में 1, इसमें आपका हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, हाईएस्ट पावर आपका 1 ही है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का पावर नहीं रहेगा तो आपको उसको लेना है 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब चलते थोड़ा यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हमारे पॉलिनोमियल को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया। पॉलिनोमियल के 3 टाइप होते हैं, आप बोल सकते हैं 4 टाइप होते हैं। चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। डिग्री के बेसिस पे हमारे पॉलिनोमियल आ जाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है डिग्री आपका 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है आपका डिग्री 2 होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है आपका डिग्री का होना चाहिए दोस्तों, 3 होना चाहिए। यही आपका 3 टाइप के पॉलिनोमियल थे डिग्री के बेसिस पे। पहला क्या हो गया आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर में 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री और क्यूबिक में 3 डिग्री। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल हम ले लेंगे। लीनियर में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा 2x प्लस में 1 प्लस में 5, आपके यहाँ पे 6 ही हो जाएगा। 2x प्लस में x प्लस में 1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल हो जाएंगे 2x² प्लस में 5। क्यूबिक के एग्जाम्पल देखिए, क्यूबिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके 5x³ प्लस में 2x। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी आपका एग्जाम्पल नोटेड है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। आपका मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया है। आप एग्जाम्पल तो बहुत सारे लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पकड़ होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में आपका यहाँ पे क्या बताया मैंने, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। 1 को आप बोलेंगे लीनियर, 2 को बोलेंगे आप क्वाड्रेटिक, 3 को बोलेंगे आप क्यूबिक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इस चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। पहले इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस पेज पे क्या समझा। इस पेज पे हमने समझा दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। आप डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 टाइप में
क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। और देखेंगे आप यहाँ पे एक और पार्ट बना सकते हैं, फोर्थ वाला टाइप बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है तो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है आपका 4 पावर, आपके पॉलिनोमियल पे 4 पावर है तो आप बोल सकते हैं आप क्या है, आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब चलते हैं दोस्तों हम इस चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, अब से जो आपका है नेक्स्ट पेज पे आगे आप जाते हैं दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है इस चैप्टर का, जिसका नाम होता है दोस्तों रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं आपका, यहाँ पे रूट्स का सिंपली वैल्यू हो जाएगा। रूट्स का मतलब होता है आपका वैल्यू निकालना है, पॉलिनोमियल्स का आंसर निकालना है। पॉलिनोमियल आपको दिया होगा उसका आपका वैल्यू निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको रूट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, देखिए रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आप आएंगे जब यहाँ पे तो आपका देखेंगे जो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है, द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेड द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा वैल्यू है पॉलिनोमियल का, क्या है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा वैल्यू है पॉलिनोमियल का जो आपके वेरिएबल के वैल्यू को क्या बना दे, 0 बना दे। क्या, आपके वेरिएबल के वैल्यू को 0 बना दे। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा वैल्यू है पॉलिनोमियल का जो कि आपके वेरिएबल के वैल्यू को 0 बना दे। एक ऐसा वैल्यू है वेरिएबल का, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा वैल्यू है वेरिएबल का जो कि आपके पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या बना दे, 0 बना दे। आप इसको बोल सकते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपके सिलेबस में यहाँ पे लिखा गया है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या लिखा गया यहाँ पे आपको लिखा गया है, आपके सिलेबस में लिखा गया है, आपका यहाँ पे लिखा गया है रूट्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपको सिलेबस में जीरोज। आप यहाँ पे जीरोज भी लिख सकते हैं, आप फिर को रूट्स भी लिख सकते हैं, जीरोज भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो आपका डिग्री होता है पॉलिनोमियल का ना, जो आपका डिग्री होता है वो आपके रूट्स के इक्वल होता है। कैसे होता है, आप इसके बेसिस पे आप 3 टाइप के पॉलिनोमियल देखते हैं। आप लीनियर पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपका जो तीनों टाइप के पॉलिनोमियल है आपका, इन तीनों पॉलिनोमियल का आप रूट्स कैसे निकालते हैं। जितना उनका डिग्री है उतना ही उनका क्या होता है, रूट्स होता है। इसीलिए से हम बोल सकते हैं कि जो आपका रूट्स होता है ना वो आपका डिग्री के क्या होता है, इक्वल होता है। यही आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था दोस्तों, यही आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्या था, आपका जो डिग्री होता है वो रूट्स के इक्वल होता है। क्या होता है, रूट्स के इक्वल होता है। आइए हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल में देख लेते हैं। लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का डिग्री क्या होगा। आपको जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका आपका डिग्री होता है 1, तो आपका यहाँ पे रूट्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिग्री इज इक्वल टू रूट्स। इसी को आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। आपका लीनियर का कितना है, डिग्री आपका 1 है तो आपका रूट्स भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपके क्वाड्रेटिक का डिग्री आपका 2 है तो आपका यहाँ पे रूट्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपके क्यूबिक का आपका डिग्री यहाँ पे 3 है, आपका रूट्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात देखना है, जो आपका जितना आपका रूट्स होता है, जितना आपका रूट्स होता है उतना ही आपका पॉलिनोमियल का कितना होता है, उतना ही आपका वैल्यू होता है। मीन्स आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा इसका आपका 1 आंसर आएगा, 1 वैल्यू होगा। क्वाड्रेटिक का आपका 2 वैल्यू आएगा, क्यूबिक का आपका 3 आंसर आएगा। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल का। आइए दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के जो रूट्स होते हैं उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए इस पे हम चलते हैं फाइंडिंग वाले पे। पहले आप आइए लीनियर के रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं। जो आपका लीनियर का रूट्स है दोस्तों, लीनियर का रूट्स है, आप एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे आप 2x प्लस में 1, आप एग्जांपल ले लीजिए 2x प्लस में 1। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए मैं इसको एक बार आपके साथ सॉल्व करता हूँ। आपका 2x प्लस में 1 आपका एग्जांपल है, आपका एग्जांपल है 2x प्लस में 1। आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आपका क्या है, प्लस में है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 1। आप यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई में इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। यही आपका सिंपल सा है क्या दोस्तों, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल का आपका रूट क्या आया है, -1/2। जो कि आप देखेंगे जो आपका लीनियर होता है उसका आपका कितना रूट्स आता है, सिर्फ और सिर्फ कितना आता है,
सिर्फ और सिर्फ 1 वैल्यू आता है पॉलिनोमियल का, जो कि यहाँ पे आपका आ गया। इसके अलावा आपका कोई भी वैल्यू लीनियर पॉलिनोमियल का नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल में लीनियर का रूट्स निकालना समझ में आ गया होगा। आपको रूट्स का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल की वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे, उसे हम बोलते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब चलिए दोस्तों चलते हैं क्वाड्रेटिक के रूट्स को कैसे निकालेंगे। चलिए हम चलते हैं क्वाड्रेटिक के रूट्स को। आप यहाँ पे एक स्पेशल मेथड नाम देंगे क्वाड्रेटिक के रूट्स को, स्पेशल मेथड हम इसको देखेंगे। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक का जो रूट्स होता है उसको आप स्पेशल मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसका नाम होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या नाम है दोस्तों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसी से आप किसका रूट्स निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स निकालते हैं इसी मेथड से। चलिए इसको हम निकालते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे एग्जाम्पल कोई भी लिख सकते हैं। आप मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है 6x² प्लस में 17x प्लस में 5। आप यहाँ पे एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं दोस्तों। मैंने इसको एग्जाम्पल लिया है। इसको आपको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपका सिंपल सा मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसी को हम अप्लाई करके क्या फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे पॉलिनोमियल के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको फाइंड करेंगे। आप पहले आपको रूट्स फाइंड करना है, जिसका भी रूट्स फाइंड करना है उसको आपको लिख लेना है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्या, चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपके लिए कर देता हूँ। आपको पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, आपके यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया 6x² प्लस में 17x। यहाँ पे आपका है 6 क्या है आपका 6x² प्लस में 17x प्लस में आपका क्या आ जाएगा, प्लस में हो गया आपका 5 = 0। आपका पॉलिनोमियल यही दिया गया। क्या दिया गया पॉलिनोमियल दोस्तों, यही दिया 6x² वाला पॉलिनोमियल। अब देखिए दोस्तों इसका रूट्स कैसे निकालते हैं। रूट्स के लिए आप देखेंगे मतलब आपका क्वाड्रेटिक का जीरोस कैसे निकालते हैं। जीरोस के लिए आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसे हम अप्लाई करके इसका रूट्स निकालेंगे। इसको कैसे करेंगे, आपको जो मिडिल टर्म होता है इसको आपको स्प्लिट करना पड़ता है 2 पार्ट में। इसको आपको 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है और इसकी जगह पे 2 पार्ट में लिखना पड़ता है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको 17 है ना, तो आप पहले 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। इसके लिए आपका पहला स्टेप होता है जो आपका x² का कोएफिशिएंट है और जो आपका कांस्टेंट टर्म है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। 30 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको ऐसा नंबर चूज करना है जिसका आपका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो आपका 30 होता हो, और जिसको आप ऐड करेंगे तो इसका जो आपका 17 आ जाए। जिसको हम प्लस करेंगे तो 17 आ जाए, जिसको आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 आ जाए। तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। इस नंबर को आप निकालने के लिए पहले आपको जो आपका मल्टीप्लीकेशन में जो आपका वैल्यू आता है उसको आपको क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आपको करेंगे पहले 2 से जो आपका 15 से जाएगा। इसके बाद आप 5 से करेंगे तो 5 3 जा पे जाएगा। आप 3 से करेंगे तो 1 जा पे जाएगा। आपका यहाँ पे 3 वैल्यू दिख गई, लेकिन आपको क्या चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। आपका यहाँ पे क्या है 2 × 5 × 3 आपका है। आप इसमें से किसी भी नंबर को कन्वर्ज कीजिए। पहले 2 × 5 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 5 क्या होता है 10 होता है, और 10 3 30 होता है। 2 आपका 5 2 और 5 आपका क्या होता है, 2 और 5 आपका यहाँ पे देख 17 है ना, 2 और 5 आपका होता है यहाँ पे 7 होता है। प्लस में आप 3 करेंगे तो आपका क्या रहे, आ नहीं रहा है 17 दोस्तों। तो आप इसको नहीं लेंगे, आप इसको लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, आपको इसको लेना पड़ेगा। इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका आपका सम करेंगे और जिसका आपका प्रोडक्ट करेंगे। तो आपका जब सम करेंगे तो आपका आएगा 17, और जिसका हम प्रोडक्ट करेंगे वो आपका आना चाहिए 30। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
आप देखिए इन दोनों नंबर को लीजिए पहले दोस्तों, आपका आया है कितना आया है, यहाँ पे आया 2 × 5 × 3 आया है आपका यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप तीन नंबर है, इन तीन में से आपको दो में कन्वर्ट करना है। आप इसको ले लीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 15 इंटू में आपका 2 रहेगा। आप देखेंगे दोस्तों 15 तो आपका होता है यहाँ पे 30 होता है, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका होता है 17। यही तो आपका चाहिए। आपको देखेंगे आपका नंबर आ जाएगा 15 और 2, क्या आ जाएगा नंबर आपका दोस्तों 15 और 2। आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा 15 और 2। आप इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, आप पहले आप लिखेंगे 6x² प्लस में जाएगा 15x प्लस में आप यहाँ पे 2x भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 15x भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे आप 2x लिख लीजिए, प्लस में आपका हो जाएगा 2x प्लस में आपका हो जाएगा 15x इज इक्वल टू नहीं, आपके यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आपको कॉमन लेना पड़ जाए दोस्तों। इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में से आपको कॉमन दिख रहा है x को जब आप कॉमन ले लेंगे दोस्तों, x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपको 2 भी कॉमन दिख रहा है, 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस में 1। क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 3x प्लस में 1। कैसे यहाँ पे कॉमन लिया है, जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। आप 2x से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बचेगा 6x², 2x इंटू में 1 करेंगे, आप क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, कॉमन आपका सही है। इसके बाद आपको जो वैल्यू यहाँ पे आई है वही वैल्यू को यहाँ पे लानी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पहले लिखेंगे 3x प्लस में 1। अब आप इसमें से क्या निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा वैल्यू 3x प्लस में 1। आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है 5 निकालेंगे तो 5 3 आपका होता है 15 और 5 1 5 होता है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉमन लेने वाला प्रोसेस समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप जो कॉमन लिए हैं उसको आप डायरेक्ट लिख देना। आपका क्या है 3x प्लस में 1 कॉमन है, और इसके बाद जो बचा है आपका 2x प्लस में 5 लिख दीजिए। आपका यही दोनों आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपको क्लियर फॉर्म में सॉल्यूशन लिखा गया है, आपको इसको अपने कॉपी में नोट करना है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपके एग्जाम आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। और देखेंगे दोस्तों आप जो क्वाड्रेटिक था आपका उसको हम किस में चेंज करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं लीनियर में। और लीनियर को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 3x प्लस में 1 है, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 3। आपका x का वैल्यू एक आ गया, ये आ गया। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस में 5, x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 2। आपका x का वैल्यू 2 आ गया। मैंने बोला था आपको क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू आता है x का, जो कि आपको यहाँ पे आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आया होगा। आप चलते हैं हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इस चैप्टर का, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। अब आ जाता है दोस्तों वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है दोस्तों, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का वैल्यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका दोस्तों वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको एग्जाम में देखिए दोस्तों एक वैल्यू आपको x की गिवन होगी, उसको आपको पुट करना है इसमें। आपको जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी उसी को आपको राइट डाउन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है px इज इक्वल टू पॉलिनोमियल दिया गया है px इज इक्वल टू 5x माइनस में 4x² प्लस में 3। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में पॉलिनोमियल दी गई है। आपको यहाँ पे x का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, x इज इक्वल टू 2। आप यहाँ पे जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आप 2 पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, आपका लास्ट में जो वैल्यू आएगा वही क्या होता है, हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए दोस्तों हम कर देते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका 5x माइनस में 4x²। 5x माइनस में आपका है 4x² प्लस में आपका है 3, प्लस में आपका 3। यही आपका सीधा पॉलिनोमियल दिया गया है। आपको x का वैल्यू क्या दिया गया है दोस्तों, 2 दिया गया है। अब आपको जो x का वैल्यू है उसको पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। कैसे करेंगे, 5x की जगह पे आप लिखेंगे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ पे 4x की जगह आप 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में आपका 3 एज इट इज। आप यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो होगा 5 2 आपका हो जाएगा 10 माइनस में 4 2 का स्क्वायर का 4 4 क्या हो जाता है आपका 8 हो जाता है। यहाँ पे 4 आपका हो जाता है 16 प्लस में आपका हो जाएगा 3। 10 माइनस 16 आप करेंगे तो आपके यहाँ पे आंसर आएगा माइनस में 4 प्लस में 3। आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों
3 में से आपको 4 में से आपको 3 को यहाँ पे आप देखिए, इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 3 माइनस में 4, जिसके साइन के आगे जो वैल्यू बड़ा है उसका जो साइन होता है वही साइन आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे, जो आपका फाइनल आंसर रहता है। आपका माइनस का साइन जो क्या है बड़ा है तो आपको लिखेंगे पहले वो, अब इसको माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक और तरीके से आप कीजिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे आप जो है ना, आप पहले लाइक टर्म से कीजिए, लाइक टर्म से कीजिए। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप पहले यहाँ पे लाइक टर्म से कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों, लाइक टर्म आपको पहले एक जगह पे ले लेना है। आपको यहाँ पे पहले लाइक टर्म लेना है दोस्तों। लाइक टर्म में आपको जो 10 है माइनस में है, आपको यहाँ पे 3 क्या है प्लस में है। आप पहले इसको लेते हैं और 3 को आप जब प्लस करेंगे, यहाँ पे 10 भी प्लस में, यहाँ पे ये भी प्लस में है। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 13 आंसर आ जाएगा। माइनस में आपका 16 आ जाती है, 16 का माइनस साइन बड़ा है तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ऐसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। यही आपका आंसर है। आप देखेंगे दोस्तों पॉलिनोमियल चैप्टर आपको हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन से आपको ये चैप्टर क्या लगता है दोस्तों, हार्ड लगता है, लेकिन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, नहीं तो ये चैप्टर आपसे मुश्किल है होना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इसके, जो कि आपका है फैक्टर थ्योरम। आपके इस चैप्टर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है दोस्तों, जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। इसका नाम है फैक्टर थ्योरम। चलिए हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है दोस्तों। आपका जो फैक्टर थ्योरम होता है, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला देख रहे होंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। यही आपका फैक्टर थ्योरम का एक फॉर्मूला हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कैसे आपको फैक्टर थ्योरम को सॉल्व करना है। आपके यहाँ पे एग्जांपल दिया गया पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में एक्स। आपको यहाँ पे एक्स का एक 2 इक्वेशन दिया रहेगा, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि आपका जी एक्स पी एक्स का क्या है, 0 है। आपको इसको चेक करना है। तो आप पहले जो आपका जी एक्स वाला रहेगा या फिर दूसरा जो पॉलिनोमियल रहेगा उसको आप 0 के इक्वल करके उसका वैल्यू निकालेंगे। पहले जो उसका वैल्यू आएगा उसको आपको पुट करना है किसमें दोस्तों, पहले वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। आप देखेंगे जब आपका रिमाइंडर 0 होगा तो जी एक्स क्या होगा, फैक्टर होगा पी एक्स का। जब आपका रिमाइंडर 0 होगा तो जी एक्स क्या होगा, फैक्टर होगा पी एक्स का। लेकिन जब आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होगा तो आपका जी एक्स क्या होगा, पी एक्स का फैक्टर नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका आंसर आ गया है 1 आया है, जो कि इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ अ पी एक्स। आप आंसर में लास्ट में आपको यही लिखना है, जी एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसको हम थोड़ा एक बार कर लेते हैं। आपको करना क्या है दोस्तों, यही है आपका, जब आपका क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपको बस यहाँ पे फैक्टर थ्योरम एक बार समझाना था। यही आपका 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैक्टर थ्योरम का। चलिए हम चलते हैं इसके लास्ट कॉन्सेप्ट पे इस चैप्टर का, जो कि सम आइडेंटिटीज है। लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, जो आपको जो मैं आइडेंटिटी बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसको आपको एकदम लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है 2.4 उसमें आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। चलिए दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी पे। आपको यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपको आइडेंटिटीज दी गई हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है यहाँ पे। जो भी आपकी आइडेंटिटी दी गई है दोस्तों, पहली आइडेंटिटी आपकी हो जाएगी एक्स, आपको यहाँ पे एक्स और वाई के रूप में दिया गया है। आपको यहाँ पे लेना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आपको लर्न होगा। यही आपका सारी आइडेंटिटी है, आप इसको लर्न करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस एक्स प्लस ए क्या होगा, एक्स प्लस बी क्या होगा। या फिर आप लिख सकते हैं ए प्लस एक्स या फिर बी प्लस एक्स क्या होगा। उसका आपको आइडेंटिटी यहाँ पे दिया गया है। आपको सिंपल सा बात है, ये सारे आइडेंटिटी को क्या करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा दोस्तों। इसको अगली क्लास में, मतलब जब आपका एक्सरसाइजेस में चालू करूंगा उसमें आपको सारा क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, लर्न होना चाहिए। ये सारी आइडेंटिटी जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी आपको क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। बहुत बहुत आपकी दोस्तों इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो आपको सारी आइडेंटिटीज को लर्न करना पड़ेगा। और यहीं पे आपको देखते हैं दोस्तों, आपका इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो होता है यहीं पे आपका खत्म होता है। इंट्रोडक्शन में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे, जितने भी आपके फॉर्मूले थे, जो आपको लास्ट में मैंने बताया है, वो सारा आपको कवर करा दिया गया है।
आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।